नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। नवरात्र का आरंभ होगा 19 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार से। माँ भगवती इस बार डोली पर सवार होकर आएंगे। पहले दिन हम कलश स्थापना करेंगे। माता के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से ग्रहों में सूर्य की नकारात्मकता खत्म होती है, विवाह से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं, मूलाधार चक्र जागृत होता है, चैतन्यता में वृद्धि होती है, जागृति में वृद्धि होती है। ऐसे में माता शैलपुत्री की उपासना कैसे करें? प्रथम दिन कलश स्थापना में क्या सावधानी बरतें? मुहूर्त कुछ पता चली गई है, अब हम कैसे करेंगे इसकी चर्चा करते हैं। तो माता शैलपुत्री हैं कौन? माता शैलपुत्री 9 देवियों में प्रथम देवी हैं। पूर्व जन्म में माता के पिता का नाम था दक्ष। दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। माता सती भगवान शिव के अपमान को सह न सकी अपने पिता के द्वारा। पिता इनके दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में भगवान शिव को कोई स्थान नहीं दिए। माँ पार्वती सती जब पहुँचती हैं और वहाँ पर अपमानित महसूस करती हैं तो योगाग्नि में भस्म कर हो जाती हैं। अगले जन्म पुनः जब जन्म होता है तो शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। तपस्या बहुत दिनों तक करती हैं। फिर भगवान शंकर के साथ, भगवान शिव के साथ इनका विवाह होता है। इनका जो प्रथम जो स्वरूप है माँ भगवती का, शैलराज हिमालय की पुत्री का, उन्हीं के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। 9 देवियों में प्रथम देवी है। इनके हाथ में क्या है? तो एक हाथ में त्रिशूल है, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में पुष्प कमल है। सफेद वस्त्र धारण करती हैं, वृषभ पर सवार रहती हैं, सफेद पुष्प का माला पहनती हैं, सौभाग्य प्रदान करती हैं, शांति की प्रतीक है माता का पूजन कैसे करते हैं? तो प्रथम स्वरूप प्रथम दिन जो पूजा करते हैं तो स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है षोडशोपचार पूजन के लिए, धूप दीप नैवेद्य, अक्षत रोरी चंदन अबीर गुलाल, गाय का घी, मिठाई, बतासे, आभूषण, जो भी आपके पास माता की मूर्ति, दूध दही घी, शर्करा, फल, हल्दी की गांठ, अगरबत्ती इत्यादि जो षोडशोपचार पूजन के लिए वस्तुएं होती हैं उसको लेकर के एकांत भाव में बैठ जाना है मंदिर में और उत्तर की तरह मुंह करके बैठ जाना है। सबसे पहले गाय के घी का दीपक जलाना है। फिर वहाँ पूजा स्थल पर सफ़ेद वस्त्र अथवा लाल वस्त्र रखते हुए माता के चित्र या मूर्ति को स्थापित करना है, स्नान कराना है, वस्त्र अर्पित करना है, सूर्य स्नान, जल अर्पित करना है। उसके उपरांत जो भी आपके पास वस्तुएं हैं क्रमशः अक्षत, रोरी, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल, फल, मिठाई, धूप दीप नैवेद्य, अगरबत्ती इत्यादि जब माता को चढ़ाना है, माता से विनती करना है। और माता के विनती में मंत्रों का जप करना बहुत लाभदायक होगा, जिसमें ओम सम शैलपुत्री दिव्यै नमः इस मंत्र का जप कर लें, अथवा या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करके माँ भगवती को प्रसन्न करें। माँ भगवती को क्या भोग चढ़ाएं जिससे खूब प्रसन्न हो मैया? तो उसमें गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। गाय का घी भी भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, मखाने के खीर का भोग लगा सकते हैं। कुंवारी कन्याओं को ये प्रसाद वितरण करना नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करने से माँ भगवती वरदान स्वरूप हमें सुखी होने का, आरोग्यता का, लंबी आयु का, दृढ़ निश्चय की क्षमता का, आत्मविश्वास का वरदान देती हैं, एकाग्रता का वरदान देती हैं, मानसिक स्थिरता का वरदान देती हैं, डर भय व्याधि जरा पीड़ा से मुक्ति प्रदान करती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्रदान करती हैं। नवरात्र की जो सावधानी की बात अगर हम करते हैं तो स्वच्छता का, पवित्रता का, शुद्ध आचरण का, छल कपट प्रपंच से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, खान पान में सात्विकता बरतनी चाहिए, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप बड़े मंत्र नहीं जप पाते हैं तो ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का भी आप जप करके कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात आती है कि नवरात्र का आरंभ हो रहा है, तो ऐसे में प्रथम दिन से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ की बात करें तो मार्कंडेय पुराण का एक भाग है, 700 श्लोकों के माध्यम से माँ भगवती के चरित्र का बखान किया गया है। इसके पाठ करने से शत्रुकृत बाधा समाप्त होती है, मनो अभिलषित फल की प्राप्ति होती है, धन वैभव सुख संपन्नता की प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जीवन की कठिनाइयों से रक्षा होती है, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आप उपासना करके उनसे वरदान स्वरूप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन शुद्धता का ध्यान देना है। पहला स्वरूप है, बालिका स्वरूप है, तो ऐसे भगवती को बारंबार प्रणाम करते हुए एक बात का जरूर ध्यान देना है कि जगत में जो भी कन्याएं हैं, जो भी बहनें हैं, जो भी बालिका स्वरूप हैं, उनकी रक्षा का संकल्प आप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि नवरात्र में माता का जो स्वरूप है आप देखेंगे क्रमशः प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तम कालरात्रि महागौरीति, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च नौ दुर्गा प्रकृता। यही 9 दुर्गा है, 9 स्वरूप है जो हमारी रक्षा करती हैं, और हमें नवरात्र में संकल्प लेना है कि हमारे आस पड़ोस की जो भी कन्याएं हैं, बच्चियां हैं, उनके रक्षा करें। इससे माँ भगवती अति प्रसन्न होंगी और आपको वरदान देंगी। नमस्कार।